तुम सच में मुझे नहीं नहलाओगी? वीर इस ढंग से बोला जैसे किसी बच्चे को कोई चीज ना मिले तो ऐसा लगता है जैसे वो अभी रो देगा। आयत ने वीर को पूरी तरह से इग्नोर किया, ब्लैंकेट को खींचकर अपने बदन पर डाला और अपनी आंखें बंद कर ली। वीर अपने मन में कहता है, इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं सोने दूंगा तुम्हें मेरी जान। अभी तो तुम्हें जागना है, कुछ पल और मेरे साथ। ये जो मेरी डिजाइनर कपड़े और जूते को बर्बाद किया है तुमने, उसका बदला भी तो पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, मत नहलाओ, मैं खुद नहा लूंगा, कहकर वीर बाथरूम की ओर गया। बाथरूम का दरवाजा जैसे ही खुला, उसकी आवाज पर आयत अपनी आंखें खोलकर बाथरूम की ओर देखती है। वीर दरवाजे पे ही खड़ा अपने कपड़े खोल रहा था और यह आयत अच्छी तरह से देख रही थी। वीर दरवाजे पर ही खड़ा अपने कपड़े खोल रहा था और ये आयत अच्छी तरह से देख रही थी। उसने अपने कोट को फेंका, टाई को निकालकर फेंक दिया। उसे ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वो कभी बाएं तरफ गिरता तो कभी दाएं तरफ। उसके बाद शर्ट उतारकर फेंक दिया। वीर ने जैसे ही अपने बेल्ट को हाथ लगाया, आयत झट से अपनी आंखों को बंद करके अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाकर देती है। कुछ पल तक इस तरह घूमे रहने के बाद आयत ने सोचा शायद वीर बाथरूम में चला गया होगा, लेकिन दरवाजा भी बंद होने की आवाज नहीं आई थी। इसलिए उसने ये सोचा कि कहीं वीर यहाँ वहां गिर तो ना गया। यही सोच आयत ने जैसे ही अपनी आंखें खोलकर सामने देखा, वीर इस वक्त अपने वॉकर्स में था और उसी की तरफ देख रहा था। अपने गले तक करके ओढ़े हुए ब्लैंकेट को खींचते हुए आयत ने अपने सर पर रखा और जोर से चिल्लाई, वीर दफा हो जाओ यहाँ से। वीर मुस्कुरा उठा। उसे आयत पर इतनी हंसी आ रही थी कि वो जैसे तैसे अपनी हंसी को कंट्रोल कर रखा था। वीर झुककर आयत के ऊपर से ब्लैंकेट को खींच देता है। आयत अपने आंखों को बंद किए चिल्लाती, वीर आई विल किल यू। वीर ब्लैंकेट को अपने कमर पर लपेट कर उसके सामने खड़ा हो जाता है। आयत की हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी आंखें खोल सके। वीर कुछ पल तो आयत को यूं ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। वो अच्छी तरह से जानता था कि आयत इस वक्त कितना अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी। वीर उसके हाथ को पकड़कर खींचा और उसको बेड पर बिठा देता है। आयत अपने एक हाथ को अपनी दोनों आंखों के ऊपर रखकर अपनी आंखों को बंद किए हुई थी। क्या हुआ मेरी जान, तुम्हारा पति हूं मैं और तुम मुझसे इतना शर्माती हो? वीर प्लीज। अब आयत और नहीं लड़ना चाहती थी। आयत कुछ पहले इंतजार करने के बाद अपनी आंखों पर से अपने हाथों को हटाती है। सामने वीर उसे ही देखकर मुस्कुराते हुए खड़ा था। आयत की नजर उसके सर से होते हुए नीचे आई और वीर के कमर पर लपेटे हुए उस मोटे ब्लैंकेट को देखकर उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखते हुए चैन की सांस ली। शुक्र था वीर के अंदर इतनी तो शर्म थी कि उसे इस वक्त अपने बॉक्सर में तो बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए था। तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो ना? आयत ने बहुत ही भोलेपन से कहा। आयत उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। जब आयत की नज़र वीर के उस मस्कुलर बॉडी पर गया, आयत की नज़र वीर के कॉलर बोन पर गई और वहीं उसकी नज़र वहीं अटक गई। जिस तरह चांद पर दाग होता है, उसी तरह वीर के उस हैंडसम पर्सनालिटी पर वो दाग था। एक बड़ा सा कट का निशान था। उसके कॉलर बोन से होते हुए शोल्डर तक का कट का निशान था। वीर आयत की नज़र का पीछा करते हुए अपनी नज़र झुकाकर अपने कॉलर बोन के उस निशान को देखता है और फिर मुस्कुराकर आयत की ओर देखते हुए कहता है, तुम्हारा ये दिया हुआ है, याद है तुम्हें? आयत को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। वे जिसके बॉडी के अंदर कोई चाह कर भी कोई कमी नहीं ढूंढ पाता, उसके कंधे पर ये दाग सच में अच्छा नहीं लगता था। वीर रोने की एक्टिंग करते हुए कहता है, मेरी बीवी जब ये दाग देखेगी तो क्या बोलेगी? मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उसे? वीर, तुम्हारी पत्नी मैं हूँ। मैं कभी नहीं पूछूंगी कि ये दाग कैसे आया। हाँ, पूछोगी भी कैसे? तुम्हारी वजह से तो मैं किसी के सामने अपने इस ड्रेसिंग बॉडी को एक्सपोज भी नहीं कर सकता। क्या फायदा इस बॉडी का? कहकर वीर ने अपने बाइसेप की ओर इशारा किया। कोई जरूरत नहीं है अपनी बॉडी का शो ऑफ करने की। आयत उंगली दिखाते हुए बोली, तुम्हें जलन होगी क्या? आयत अपनी नजर चुराने लगती है। वीर उसके सामने बैठे हुए कहता है, मुझे नहला दो ना, मुझे सच में नहाना है, मुझे हेडेक हो रहा है। आयत जो कि अभी अभी उसे निशान को देखकर शर्मिंदा हो रही थी, फिर से वीर की जिद पर गुस्सा होते हुए कहती, वीर ये जिद ठीक नहीं है। तुम नहाना चाहते हो तो जाकर नहा लो, पर मुझे सोने दो। वीर उसकी गोद में सर रखकर लेट जाता है और यूं ही उसकी गोद में लेटे हुए कहता है, मैं नहीं जाता बाथरूम। कैसी बीबी हो तुम, मुझे नहला भी नहीं सकती? वीर उठो। आयत उसे अपनी गोद से नीचे धकेलते हुए कहती है। वीर उसे कसकर पकड़कर कहता है, मेरी जान, मुझे दूर मत करो, वरना मेरी तितलियों को बुलाता हूँ।
वो तो बहुत प्यार से नहला देंगी मुझे। आयत मेरी तितलियां सुनते ही गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने वीर को पकड़कर उठाना चाहा पर वीर शर्टलेस था। वो उसकी बॉडी को टच नहीं करना चाहती थी। अपने बड़े हुए हाथ को आयत ने मुट्ठी बांधकर पीछे किया और वीर की ओर घूर कर देखने लगी। वीर आयत के दूसरे हाथ को पकड़कर उसकी उंगलियों से खेल रहा था। आयत उसके बालों को खींचते हुए बोली, चलो नहला देती हूँ ताकि मैं सो सकूं। वीर तो बस उसे परेशान करने के लिए नहाने की जिद कर रहा था। वो सच में नहीं नहाना चाहता था। पानी उसके शरीर पर जाते ही उसका वो नकली चोट जो कि वो पाउडर लगाकर बना कर आया था वो निकल जाता और उसका पोल खुल जाता। नहीं, अब मुझे नहीं नहाना। ठीक है, जाओ जाकर कपड़े पहनो, आयत उसे उठाते हुए बोली। अब वीर के दिमाग की बत्ती चली। वो आयत की ओर इशारा करते बोला, तुम्हारे कारण अब मैं किसी के सामने नहीं जा सकता। तुमने मेरे कपड़ों का खून कर दिया। तुम खूनी हो, मेरे कपड़ों के, मेरे जूतों की। आयत को खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो अलमारी से दूसरे ब्लैंकेट को लेकर सोते हुए बोली, जाकर पुलिस को कंप्लेन कर दो और जब तक पुलिस आती है तब तक प्लीज मुझे सोने दो। वीर आयत की हालत देखकर मुस्कुराया। वो खुद भी अब उसे परेशान नहीं करना चाहता था। वो बाथरूम में चला जाता है और उसके जाते ही आयत बाथरूम की ओर देखकर मुस्कुरा देती है। अब सुबह सुबह वीर को कैसे सबक सिखाए वो उसे पता था। अपनी उटपटांग हरकतों से वीर ने रात को आयत को बहुत परेशान किया था, जिस कारण आयत काफ़ी देर तक सो नहीं पाई थी। सुबह के 8 बज रहे थे लेकिन अभी आयत अपने बिस्तर पर चैन की नींद सो रही थी। वीर उठकर तैयार हो चुका था। अपने असिस्टेंट को बोलकर उसने फिर से अपने कपड़े मंगवा लिए थे। कमरे से निकलने से पहले एक बार वीर आयत की ओर देखता है। अब तक वीर दरवाजे तक पहुंच गया था लेकिन इस तरह आयत को सुकून से सोता देखकर वो उसकी ओर बढ़ा। उसके माथे को प्यार से चूमकर उसने उसे धीरे से गुड मॉर्निंग कहा और कमरे से बाहर चला गया। हर साल की तरह इस साल भी वीर के दोस्तों की आज न्यू पार्टी थी। उसने आयत को फोन करके अपने पार्टनर के तौर पर इसमें चलने के लिए पूछने के लिए उसे कॉल किया। देखो वीर, तुम्हारी पार्टी मुझे पता है कैसी होगी। फिर से तुम ड्रिंक करके बेवड़े बने घूमते रहोगे। आयत बहाना बनाती हुई बोली, इतने सालों से जानती हो मुझे, कितनी बार देखा है तुमने मुझे ड्रिंक करते हुए। कल रात को देख लिया मैंने तुम्हें। छी वीर, इतना ड्रिंक कौन करता है। तुम्हारे कपड़ों से कितनी बदबू आ रही थी शराब की। मुझे अभी सोच कर भी उल्टी आ रही है। वीर मुस्कुरा रहा था जबकि आयत दूसरी तरफ चिड़ी हुई थी। मैं कुछ नहीं जानता। मैरून ब्लैक में कुछ भी पहन लेना और रिमेम्बर तुम आ रही हो। वीर ने बोलकर फोन कट कर दिया। वीर वक्त पर पहुंच चुका था। थीम के अकॉर्डिंग ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट में वीर काफ़ी हैंडसम लग रहा था। वो भी पार्किंग में आयत का इंतजार कर रहा था। आयत को कई बार उसने कॉल लगा दिया था पर आयत उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। वीर पार्टी में अंदर की ओर चला जाता है। उसे वही पुराने सभी दोस्त वहाँ मिलते हैं और उनके साथ व्यस्त हो जाता है। इन सभी से बात करते हुए बार बार वीर की नज़र गेट की ओर थी। आयत अब तक नहीं आई थी। तभी किसी ने वीर से कहा, रणविजय आ गया। वीर पीछे पलट कर देखता है और रणविजय को देखकर मुस्कुराता है। तभी उसकी नज़र रणविजय के बगल में खड़े आयत पर पड़ जाती है। मैरून कलर के वन पीस नी लेंथ फ्रॉक में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो ये सोच कर ही पागल हो रहा था कि आयत यहाँ रणविजय के साथ आई है, जबकि उसने कितनी बार आयत को कहा है कि उसके साथ चले। यहाँ तक कि कई बार फोन भी कर रहा था पर आयत ने फोन नहीं उठाया था। आयत पार्टी में आने के बाद भी वीर को पूरी तरह से नज़रअंदाज करती है और बाकी सभी लोगों से बात करती है। तभी वेरोनिका आती है और वीर को डांस करने के लिए अपने साथ ले जाना चाहती है। वीर जो कि आयत से चिढ़ा हुआ था, आयत को जलाने के लिए वेरोनिका के साथ चला जाता है लेकिन वो आयत को क्या जलाता जब वो खुद ही रणविजय से जला जा रहा था। आयत वीर के पास आकर खड़े होना तो दूर की बात, उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। रणविजय और आयत किसी कॉर्नर में बैठे जाने क्या बातें कर रही थी। वेरोनिका वीर के कान में कुछ कहती है तो वीर वेरोनिका के साथ उस क्लब से दूसरी साइड चला जाता है। वीर के क्लब के बाहर जाते ही आयत उस तरफ देखती है जिस तरफ वीर गया था। वीर को भले ही लग रहा हो कि आयत उसे नहीं देख रही थी, एक चोर नजर आयत ने वीर पर बना रखी थी और इस वक्त उसे इस तरह वेरोनिका के साथ पार्टी से बाहर जाता देख और गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी। रणवीर को एक्सक्यूज मी बोलकर वो वहां से बाहर गई। उसने सब तरफ देख लिया, उसे वीर नहीं दिखाई दिया। तभी एक कमरे से वीर की आवाज आई। आयत दरवाजे को जोर जोर से ठोककर वीर को आवाज देती हुई कहती, वीर दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खुला। अपने हथेलियों से दरवाजे को जोर से मारती हुई आयत ने कहा, वीर मैं जानती हूँ तुम अंदर हो, मैं बता रही हूँ मैं तुम्हें मार डालूंगी।
अगर तुमने मुझे चीट किया तो। दरवाजा अब भी नहीं खुल रहा था। आयत अंदर ही अंदर अब गुस्से से इतनी भर चुकी थी कि उसके सामने अगर वीर इस वक्त भी दरवाजा खोल देता तो या तो वीर या फिर वेरोनिका दोनों में से किसी एक को मार देती। वीर, वेरोनिका, क्या कर रहे हो तुम दोनों अंदर? अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, जबकि आयत दरवाजे को लगातार ठोके जा रही थी। उसके दिमाग के अंदर वीर और वेरोनिका के जाने कितनी सारी इमेजिनेशन आने लगे थे, जो कि उसके गुस्से में घी डालने का काम कर रही थी। उसने अपना हाथ का मुक्का बनाकर दरवाजे पर मारना चाहा था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आयत पीछे पलटी तो मुस्कुराते हुए वीर उसके सामने खड़ा था। वीर को कमरे के बाहर देख आयत हैरान थी, जबकि वीर मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ? इतनी दीवानी हो गई मेरी कि चारों तरफ मैं दिखाई दे रहा हूँ। तुम तुम तो इस कमरे के अंदर थे ना? आयत अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करती बोली। वीर उसके हाथ को पकड़कर छोड़ा नहीं, बल्कि दूसरे हाथ को भी पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहता है, अगर कमरे के अंदर होता तो देखता कैसे कि किसी और के साथ? मुझे देखकर मेरी बीवी कितनी जलती है। जलन? जले मेरी जूती। जब तक बीवी हूं तुम्हारी तब तक खुश नहीं रह तुम्हें। आयत ने अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमा ली। वीर उसके चेहरे को ही देख रहा था, कुछ गुस्से से लाल हुआ चेहरा तो कुछ मेकअप। आयत गुलाबी परी लग रही थी। वीर उसके सर को अपने होठों से चूमते बोला, अंदर नहीं था मैं, बस तुम्हें दिखाने के लिए इस तरफ आया था। देखना चाहता था तुम मेरे पीछे यहाँ तक आती हो या मुझे नजरअंदाज करके उस कुत्ते के साथ बैठी रहती हो। दोस्त है तुम्हारा, शर्म नहीं आती उसे कुत्ता कहते हुए? वो दोस्त है, तभी तो कुत्ता कह रहा हूँ। कोई और होता ना तो अब तक कब्र के अंदर होता। तुम्हारी हिम्मत कैसी है उसका हाथ पकड़ने की? क्यों? दोस्त है मेरा और मैं पति हूँ तुम्हारा। कोई गुस्से से तो कोई जलन से, दोनों एक दूसरे की आंखों में इस तरह से घूर रहे थे मानो अपनी आंखों ही आंखों में सारे सवालों के जवाब लेना चाहते हो। प्रसन्न ना आयत में कम था ना वीर में, और जितना गुस्सा था दोनों के अंदर शायद उतना ही प्यार भी था। वीर के चेहरे को आयत जितने ध्यान से देख रही थी उसका होश उतना ज्यादा उड़ता जा रहा था। महज 1 मिनट के अंदर आयत के चेहरे पर हैरानी थी। वीर देख सकता था कि उसके चेहरे पर उसे हैरानी को। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? वीर आयत को इस तरह अपने आप को देखता पाकर कहता है, वीर, यू आर इम्पॉसिबल। मैं जितना सोचूं तुम उससे ज्यादा बदतमीज, बददिमाग और बेवकूफ हो। आयत, वीर झुंझलाते हुए बोला, तुम कह रही हो तो सुन ले रहा हूँ, वरना तुम भी जानती हो वीर मल्होत्रा के सामने कोई इतना बोलकर निकल जाए ये आज तक कभी नहीं हुआ है। आयत वीर की कॉलर को पकड़कर अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, अब बीवी हो तुम्हारी, इतना एडवांटेज तो लूंगी ही, है ना? बाय द वे, ये कल जो तुम्हारे चेहरे पे ढेर सारा चोट का दाग था वो निशान कहाँ गया? वीर हैरानी से अब अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से टच करने लगा। आयत कॉलर को छोड़कर अपने हाथ को एक दूसरे से इस तरह से झटका मानो जैसे साफ कर रही हूँ। वीर अभी उन जगहों को छूकर देख रहा था जहां पर कल उसने चोट का निशान बनाया था। आयत उसे देखकर 2 कदम पीछे जाती है और मुस्कुराकर अपने हाथ को बांधकर उसके सामने खड़े होकर कहती है, एंड आई एम श्योर कि तुमने कल ड्रिंक नहीं किया था। तुम बस मुझे परेशान करना चाहते थे। एम आई राइट वीर? वीर तो मानो जैसे अपने पोल खुल जाने के कारण ये समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहे। एक तो पहले आयत नाराज थी और अब और ज्यादा नाराज होने वाली थी। आयत वीर को इग्नोर करके बाहर की तरफ चल देती है। आयत, वीर उसका नाम चिल्लाते हुए उसके पीछे पीछे जा रहा था। आयत सुनो, आयत सुनो ना, तुम्हें परेशान नहीं कर रहा था, बस मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। इतनी बोरिंग थोड़े ना हमारी लाइफ हो जाएगी, यही छोटे छोटे चीज तो याद रहेगी ना जिंदगी भर। आयत वीर की तरफ देखते बोली, अच्छा, पूरी रात मुझे जगा के रखा तुमने, अपनी उटपटांग से बातों में उलझा कर रखा, मैं सो नहीं पाई। तो मैं भी तो नहीं सोया ना, ऐसा तो नहीं था कि तुम अकेले जग रही थी। आयत वीर की बात सुनने के बाद फिर आगे की तरफ चलते हुए कहती है, वीर, जिस तरह से तुम मुझे परेशान कर रहे थे और जितना मैं तुम्हें इतने सालों में जान पाई हूँ, आई एम श्योर कि तुम्हारी कोई मीटिंग पार्टी नहीं थी। तुम आराम से अपनी नींद पूरी करके मुझे परेशान करने के लिए आए होगे। वीर के चलते कदम रुक गए। आयत इतनी आसानी से उसकी इस चोरी को पकड़ लिया था। अपने पीछे वीर की जूती की आवाज न आने पर आयत पलट कर वीर को देखती है, जो हैरानी से खड़े खड़े उसी को देख रहा था। आयत मुस्कुराई और बोली, देखा, गलत नहीं सोच रही थी मैं।
तुम सच में अपनी नींद पूरी करके आए थे, मेरी नींद खराब करने के लिए। और यू नो व्हाट वीर, आई एम वेरी डिसअपॉइंटमेंट। वीर तेज कदमों के साथ आयत के करीब पहुंच आए। उसे चलते चलते ही आयत को अपनी गोद में उठा लिया। ये क्या कर रहे हो वीर, छोड़ो मुझे। बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें परेशान किया ना, तो अब मैं उसका पश्चाताप करूंगा। जब तक तुम खुश नहीं हो जाती, मैं तुम्हें अपनी गोद से नहीं उतारूंगा। ये तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए सजा है। आयत वीर के बाल को नोचते हुए बोली। वीर चेहरे को झुक कर आयत के कानों के पास में जाकर कहता है, मेरे बालों से खेलना बंद करो, वरना मैं तुम्हारे बालों से खेलने लगा तो तुम बहुत अच्छी अजीब सी आवाज निकालोगे। आज जिसने अपनी मुट्ठी में वीर के बालों को पकड़ रखा था, उसके सर को ऊपर करके उसकी आंखों में देखते हुए कहती, बेशर्मी की हद है वीर। वीर अपनी एक आंख ब्लिंक करके कहता है, बीबी के साथ में ये मजाक है। यार तुम भूल क्यों जाती हो, अब मेरी पड़ोसी नहीं मेरी बीवी हो, कहकर उसने उसके गाल पर किस किया। उसे अपनी गोद में उठाए वीर अपनी कार की ओर बढ़ गया। मैं रणविजय के साथ आई थी, उसी के साथ जाऊंगी। तुम किसके साथ आई थी यहाँ ये नहीं पता, तुम मेरे साथ जाओगी एंड इट्स फाइनल, कहकर उसने अब तक सीट पर आयत को बिठा दिया था। सीट बेल्ट लगाकर वे दूसरी तरफ से अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी लेकर चला गया। मल्होत्रा हाउस पहुंचते ही वीर झट से दौड़कर आयत को गोद में उठाने के लिए आता है, लेकिन आयत सीट बेल्ट खोलकर जब तक वीर आता उसके पहले ही अंदर भाग जाती है। वीर उसे इस तरह से भागता देख हंसते हुए घर के अंदर आ जाता है। वीर को सबक सिखाने के लिए आयत सवेरे उठ गई थी। वीर क्योंकि अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था और ज़्यादा करके उबली हुई चीज ही खाता था। तीखा वीर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसी कारण उसके खाने में मिर्ची डाली हुई नहीं जाती थी। लेकिन आज आयत वीर की सब्जियों में मिर्ची को मिर्ची डाल दिया था। थोड़ी देर उस मिर्ची को पकाने के बाद उसने एक एक करके सभी मिर्ची को चुनकर फेंक दिया, ताकि वीर को पता न चले कि खाने में मिर्ची है। और डाइनिंग टेबल पर आकर वीर को परेशान होते हुए देखना चाहती थी। वीर तैयार होकर अपने कमरे से निकला और डाइनिंग टेबल पर बैठा। सभी को गुड मॉर्निंग विश करने के बाद वो अपना खाना जैसे मुंह में लेता है उसे तीखापन महसूस होता है। उसने अपने मुंह में लिया निवाला उगल देता है और नौकरों की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहता है, मिर्ची क्यों डाला इसमें। कुक जो कि खाना बनाया करता था वो अपनी गर्दन झुकाकर डरते हुए कहता है, सर मैंने नहीं डाला, हमें पता है कि आप बिल्कुल भी मिर्ची नहीं खाते हैं, आज तक कभी हमने आपके खाने में मिर्ची ही नहीं डाली है। वीर उसे खाने को ध्यान से देखता है, फिर आयत जो कि मुस्कुराकर वीर को देख रही थी। सबने वीर की नज़रों का पीछा किया और आयत की तरफ देखा। वीर ही नहीं, सभी को ये जानते हुए वक्त नहीं लगा कि आयत ने वीर के खाने में मिर्ची डाल दी है। वीर प्लेट को साइड में खसकाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। वो ऐसे लड़ना नहीं चाहता था और उसे डांटना भी नहीं चाहता था, इसलिए चुपचाप बाहर की तरफ चला गया। वीर के इस तरह भूखे जाने के कारण सुधा जी आयत से कहती, ये कैसा बचपना है आयत। आयत ने सुधा जी की तरफ देखा जो उससे नाराज नजर आ रही थी। दादी माँ तुमने गलत कर दिया। दादी माँ मैं तो बस मजाक। आयत तुम जानती हो ना वीर को मिर्ची बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और तुमने जानबूझकर ऐसा किया, और तुम्हें ये भी पता है कि अपने हेल्थ को लेकर वो कितना सचेत है कि बाहर का खाना भी नहीं खाता है। आज पूरा दिन भूखा रह जाएगा, क्योंकि अब तक हम घर से खाना भेज भी दें तो गुस्से में मुंह से निवाला नीचे नहीं उतरेगा। सुधा जी बोलकर आयत को नाराजगी से देखती हैं। सुधा जी कभी आयत को डांटती नहीं थी, इसलिए जब सुधा जी ने आयत को डांटा तो आयत समझ गई कि शायद उसे उसके खाने के साथ मजाक नहीं करना चाहिए था। वीर की इस आदत के बारे में आयत को भी पता था। वीर बाहर का कभी नहीं खाता था, घर का भी बहुत ही लिमिटेड फूड खाया करता था। रंजीत जी आयत को समझाते हुए कहते हैं, ठीक है तुम दोनों में जितने भी झगड़े होते हैं, तुमने उसको कपड़ों को काटा, जूते को खराब किया, हमने नहीं कहा, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा वो अभी अभी तो ठीक हुआ है ना, ऐसा कभी मत करना। सुबह का खाना इंसान पेट भर खाए तो दिन अच्छा जाता है। आयत को खुद खराब लग रहा था कि भी भूखा चला गया है, बल्कि अब उसे टिफिन भी नहीं खाएगा। माही और राजवीर आयत को इतनी डांट पड़ चुकी थी कि इसलिए कुछ कहना नहीं चाहते थे तो चुप रह गए। वो किचन में गई और सैफ से कहकर वीर के लिए खाना बनवाया। सैफ खाना बनाकर टिफिन पैक करके देता है। टिफिन लेकर घर से निकल चुकी थी। माही उसे जाते देखकर मुस्कुरा रही थी। आयत को वीर का टिफिन लेकर जाते देख सुधा जी बोली, दोनों मानेंगे नहीं, पर जिस दिन उनके बीच का सुलह हो गई, देखना एक दूसरे को इतना प्यार करेंगे जितना किसी ने किया भी नहीं होगा। माही भी उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है।
आयत वीर के ऑफिस पहुंची। वीर अपनी केबिन में नहीं था। आयत टिफिन टेबल पर रखकर सोफे पर बैठकर अपने मोबाइल में बिजी हो गई। वीर लगभग आधे घंटे के बाद अपनी केबिन में पहुंचा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वीर आयत को हैरानी होते हुए पूछा। आयत उठकर खड़ी हुई और टिफिन की तरफ इशारा करते हुए बोली, तुम्हारा खाना लाई हूँ। अभी भूख नहीं आयत, इसे ले जाओ। वीर मना करते बोला, क्यों भूख नहीं है? सुबह भी तो नहीं खाया हूँ, बस मन नहीं कर रहा है। कहते हुए वीर अपनी चेयर पर बैठ गया। आयत उसकी चेयर को पीछे खींचती है जिसके नीचे छोटे छोटे पहिए थे। वो उसके कुर्सी को उस टेबल तक लेकर गई थी। वीर उस पर आराम से बैठा हुआ था। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तुम्हें अब चलकर टेबल तक जाना नहीं पड़ेगा, मैं खुद लेकर आ गई तुम्हें। चलो अब खाना खाओ। कहते हुए आयत टिफिन को खोलना शुरू किया। वीर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता, आयत सच में मन नहीं है। आयत उसके बगल वाली कुर्सी को खींचकर उस पर बैठती हुई कहती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दादी माँ ने कहा कि सुबह का खाना सभी को मिलना चाहिए, तभी दिन अच्छा जाता है। वीर मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम चाहती हो कि मेरा दिन अच्छा जाए? आयत बिना कुछ जवाब दिए अब खाना थाली में निकाल कर वीर के पास रखते हुए बोली, अभी बातें मत करो, खाना खाओ। इसमें मिर्ची मिलाई है तुमने? वीर आयत गुस्से से बोली तो वीर मुस्कुराकर चम्मच उठा लेता है। उसने एक चम्मच खाना खाया। खाना रोज की तरह ही था। उसने दूसरी चम्मच में खाना आयत की तरफ बढ़ाया। आयत का मन तो नहीं था, लेकिन फिलहाल वो झगड़ा भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उस खाने को अपने मुंह में ले लिया। लेकिन खाना जैसे उसके मुंह में गया, आयत का मुंह बन गया। उसने जैसे तैसे करके उस खाने को चबा कर निकला और वीर की तरफ देखते हुए बोली, तुम ये कैसे खाते हो? क्यों, क्या हुआ? कहते हुए वीर बड़े ही आराम से खाने लगा। इसमें ना नमक है, ना मिर्ची है, ना कोई मसाला, ये सच में सिर्फ उबला हुआ है। आयत मुंह बनाते हुए कहती है, तो आदत हो गई है मुझे, मैं तो एक दिन भी ऐसा खाना खाकर जी नहीं सकती। वीर अपनी बॉडी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जब ये चाहिए होता है ना, तो इस पर फोकस करना पड़ता है। सब तुम्हारी तरह ब्लेस्ड नहीं होते, ना कि जितना भी ठूंसते रहो लेकिन फिगर फिर भी अट्रैक्टिव रहता है। ठूंसते रहो मतलब? मैं खाना खाती हूँ, ठूंसती नहीं हूँ। तुमने अपने ईटिंग हैबिट को देखा है? उसे ठूंसना ही कहते हैं। वीर बड़े आराम से खाने का लास्ट बाइट अपने मुंह में डाल लिया, लेकिन यहाँ आयत फिर से उसे नाराज हो गई और वीर अच्छी तरह से जानता था, मेरी ना सबसे बड़ी गलती थी तुम्हें भूखा देखकर यहाँ तुम्हारे लिए खाना लाने की। आयत गुस्से से खड़ी होते हुए बोली। वीर नैपकिन से अपने हाथ को और होठों को साफ करते हुए टिश्यू को मसल कर टेबल पर फेंकता है। आयत की तरफ देखते हुए कहता है, ये गलती नहीं थी तुम्हारी, बल्कि तुम देख नहीं सकती मुझे तकलीफ में। कुछ भी? आयत ने बोला। वीर भी उसके साथ खड़ा होता और कहता है, आयत तुम मानो या ना मानो, तुम भी ये बात जानती हो कि तुम मुझे बहुत चाहती हो, इतना कि मुझे एक वक्त पर भूखा नहीं देख पाई। ऐसा कुछ नहीं है वीर, वो तो दादी माँ ने कहा कि तुम बाहर का कुछ भी नहीं खाओगे, इसलिए मैं देने आ गई थी। नहीं आयत, तुम ये खाना इसलिए लेकर आई क्योंकि तुम आना चाहती थी। आज जल्दी जल्दी टिफिन को एक के अंदर एक समेटा और उसे बैग में डालकर जिप लॉक करने ही वाली थी कि आयत वीर आयत का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। आयत जाकर उसके सीने से जा लगती है। वीर उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से ऊपर उठाते हुए बोला, आई एम सॉरी, माफ कर दो, तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट करना नहीं चाहता था। तुम्हें जिंदगी भर खुशियां देना चाहता हूँ। आयत अपने आप को छुड़ा रही थी। वीर ने आयत की कमर और पीठ को मजबूती से थाम रखा था, जिसके कारण आयत बिल्कुल भी वीर से दूर नहीं हो पा रही थी। वीर आयत को खींचकर अपने गले से लगाते हुए बोला, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ आयत, अपनी गलतियों के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। आई प्रॉमिस, जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही बनकर रहूंगा। तुम जैसा बनना है तुम बनो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। आयत ने अपने को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, अगर मतलब नहीं है तो मेरी बेहोश होने की बात सुनकर वापस क्यों आ गई थी? ये सुनती आयत अपनी गर्दन, जो कि इस वक्त अपने सीने से लगा रखा था, उसे उठाकर वीर की आंखों में देखती है। तुम मुझे सजा देना चाहती हो ना, तो पूरी जिंदगी के लिए मेरी बीवी बन जाओ, पूरी जिंदगी करती रहो मुझ पर अत्याचार। आई प्रॉमिस, हमेशा तुम्हारी बात सुनूंगा, कभी शिकायत नहीं करूंगा। देखा, अभी जो कह रहे हो ये क्या था? शिकायत तो है ना? आयत अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, ये पति का प्यार था जो अपनी पत्नी को बता रहा है।
कि कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस कर सहेंगे हम, प्यार ना होगा कम सनम तेरी कसम। हा वीर, वेरी गुड, क्या बात है, गाना गाने लगे हो तुम आजकल। अब क्या करूं, रूठी हुई बीवी को तो मनाना ही है। आज टिफिन लेकर बाहर निकलते हुए बोली, आप खुद में ही गुनगुनाते रहो, मैं नहीं मानती तुम्हारी बात। आज तो बोलकर कमरे से बाहर आ गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर आज गुस्सा नहीं मुस्कुराहट था। उसने शादी वीर से बदला लेने के लिए किया था, लेकिन वीर की हरकतों पर वो उससे हंस रही थी। बदला लेना तो बहुत दूर की बात है, वो उसे चोट पहुंचाने के बाद खुद में ही खुद को गुस्सा करती है। एक वक्त भूखा भी नहीं देख पाई वो वीर को। रात को वीर अपने कमरे में सोने के लिए आया, तो भी वो आयत को मनाने की बहुत कोशिश कर रहा था। आयत मान तो चुकी थी, लेकिन उसे अब सता रही थी। ये नोक झोंक पिछले 15 दिनों से चलती आ रही थी। आयत इतनी वीर को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ा था, और वीर ने आयत को इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। आयत कितना भी वीर को परेशान कर ले, अंत में वीर के चेहरे पर सिवाय मुस्कुराहट के और कुछ नहीं दिखता, और वीर की मुस्कुराहट देखकर आयत खुद में ही गिल्ट से भर जाती। आयत को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी आयत के दिमाग में फिर एक खुराफाती आइडिया आया, और एक नकली डाइवोर्स पेपर बनवा कर लेकर आई, और रात को वीर के खाने का इंतजार करने लगी। रात को वीर कमरे में आया तो आयत को बेचैनी से टहलते हुए देखकर कहता है, अभी मैराथन को टाइम है, अभी से इतना चलने की जरूरत नहीं है। वेरी फनी। आयत पेपर्स वीर की तरफ बढ़ा देती है। वीर पेपर्स को हाथ में लेते हुए कहता है, क्या बात है, ये शादी के बाद तुम्हारा पहला गिफ्ट है मेरे लिए। कहते ही उसने पेपर के पहले पन्ने को पलट दिया था, और बोलते बोलते उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो हैरानी से आयत की ओर देखते हुए बोला, मजाक मजाक तक ही अच्छा लगता है। अच्छा, ये मुझे कौन समझा रहा है जो मजाक मजाक में क्या कुछ नहीं करता है। आयत ने फिर से वीर को ताना मारा। ओके ठीक है, अब गलती की थी तो पूरी जिंदगी तो मुझे सुनना ही पड़ेगा, लेकिन आयत, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट फेयर। वीर पेपर को फाड़ कर कमरे में फेंकते हुए कहता है, तुम्हारे और मेरे रिश्ते को अब हम दोनों में से किसी एक की मौत ही तोड़ सकती है। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। अगर तुम मुझे मरती भी देखना चाहती हो तो एक बार कह दो, आई प्रॉमिस वीर मल्होत्रा तुम्हारे लिए मर भी सकता है। ये मजाक और वीर को इरिटेट करने पर बात शुरू हुई थी, लेकिन वीर से मरने मारने पर लेकर आ गया था। कहो मर के दिखाऊं। कहते हुए वीर आयत के दोनों बाजू को पकड़कर अपने करीब खींचता है। आयत ने ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो बोले तो क्या बोले। वीर, वो मैं, बोलो आयत, निकालना चाहती हो मुझे अपनी जिंदगी से बाहर? चला जाऊं मैं तुम्हारी जिंदगी से बाहर? आयत कुछ नहीं बोल रही थी। वीर उसे छोड़ देता है और कमरे से बाहर चला जाता है। आयत एक टक उसे जाते हुए देख रही थी, पर वो उसकी तरफ बढ़ नहीं पाई। कुछ पल बाद अचानक से उसे जैसे होश आया हो, वो अपने कमरे से बाहर दौड़ी। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने जा चुके थे। पूरा लिविंग रूम खाली था। वीर को वहां न देखकर गेट के पास के सर्वेंट से आयत वीर के बारे में पूछी, तो पता चला कि वीर अपनी गाड़ी लेकर गया है। अब आयत को पता नहीं क्यों डर लगने लगा था। वीर गुस्से में कुछ भी कर सकता था, यह आयत जानती थी, और इस वक्त उसे वीर को खोने का डर सबसे ज्यादा लग रहा था। ये वीर को भले ही कितना भी परेशान कर ले, लेकिन वीर को खोने का रिस्क नहीं ले सकती थी। उसने फोन लिया और वीर को कॉल लगाया। शुरुआती कुछ कॉल तो वीर ने उठाया ही नहीं। बाद में उसने फोन उठाकर सिर्फ इतना कहा, डोंट वरी आयत, बनूंगा नहीं, अभी फिलहाल बहुत गुस्से में हूँ, तुमसे बात करूंगा तो फिर झगड़ा हो जाएगा और तुम नाराज हो जाओगी, इसलिए अपने अपार्टमेंट में जा रहा हूँ, आ जाऊंगा, जल्दी सो जाओ। वीर ने फोन कट कर दिया। आयत का मुंह रोने जैसा हो गया था। वहीं बैठी हुई कुछ देर तक सोचती रही, फिर वो उठी और अपनी गाड़ी का चाबी लेकर वो भी बाहर निकल गई। आयत वीर के अपार्टमेंट पहुंची। वो पहले भी एक दो बार यहाँ आ चुकी थी। उसे वीर का कमरा पता था, और यहाँ के जो दो चार नौकर थे वो अभी आयत को पहचानते थे, इसलिए किसी ने आयत को रोका नहीं। आयत वीर के कमरे में गई तो फिर इस वक्त उसके कमरे में मौजूद उस झूले पर बैठा कुछ सोच रहा था। झूला उतना बड़ा भी नहीं था कि दो लोग आराम से उस पर बैठ पाए, लेकिन फिर भी आयत उस छोटी सी जगह में वीर के बगल में उस झूले पर जाकर बैठ गई। अचानक आयत को यहाँ देखकर वीर भी थोड़ा सा खसकता है और उसे बैठने देता है। वीर झूले के पीछे अपने सर को टिकाकर कहता है, आयत, अब और नहीं हो पा रहा है, जितना लड़ना था लड़ लिया तुमसे, अब भी समझा रहा हूँ, आगे भी समझाऊंगा, पर जब लोगों को देखता हूँ ना उनके लव वन के साथ, तो मन करता है काश
मैं और तुम भी वैसे ही रहते। आयत वीर को देखे जा रही थी, जो अपनी आंखें बंद किए बोले जा रहा था। गलती की है मैंने आयत, मैं मानता हूँ, पर हम सब कॉलेज लाइफ में इस तरह की गलतियाँ करते थे ना। दोस्तों के साथ यूं ही फन। हर किसी को गलती के बाद पछताने का मौका मिलता है, और मेरे हाथ में तुमने डाइवोर्स पेपर थमा दिया। वीर, वो नकली था। आयत बिल्कुल रुआंसी हो चुकी थी। वीर अभी अपनी आंखें नहीं खोल रहा था। वीर मेरी तरफ देखो। आयत ने वीर के कंधे पर अपने हाथ रखते हुए बोली। वीर बिना कुछ कहे बस आंखें बंद किए हुए था। वीर खड़ा हुआ आयत के सामने खड़ा होते हुए बोला, अब खत्म करते हैं सब, एक शुरुआत करते हैं, प्लीज आयत। अच्छा, तो 1 रुपए की औकात वाली लड़की से प्यार हो गया तुम्हें? देखा, फिर से तुम उस बात को अपने दिमाग में लेकर बैठी हो। 1 रुपए का दिमाग मेरा हो गया था कि मैं ये बात कही। जिंदगी भर जितना ताने मार रही हो, इसके लिए मैं सुन तो रहा हूं ना। कभी लड़ता हूं क्या जब तुम इस बात पर कुछ कहती हो? लेकिन अब दूर मत करो प्लीज आयत। बता नहीं सकता जब तुम चली गई थी किस दौर से गुजरा था मैं। अगर माँ पापा का ख्याल ना होता तो मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका होता। वीर, आयत तेज आवाज में बोली। इट्स ट्रू आयत, जिंदगी बोझ लग रही थी, फिर तुम आ गई। मुझे पता है डैड तुम्हें लेकर आए थे। आयत हैरानी से वीर की ओर देखने लगी। तुम दोनों के बीच की बात सुनी थी मैंने, जब तुम लौट कर आई थी उस वक्त। आयत हैरानी से वीर की ओर देखने लगती है, और वीर फ्लैशबैक में चला जाता है। फ्लैशबैक, मैं सिर्फ आपके कहने पर आ गई हूँ अंकल। आप मुझे वीर पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम कह तो रही थी आयत कि तुम मेरे कहने पर आई हो और तुम्हें वीर पर भरोसा नहीं, पर तुम यहाँ सिर्फ वीर के लिए आई हो। राजवीर और आयत दोनों आयत के घर के इस बेंच पर बैठी थी जिस पर कभी आयत अपनी माँ के साथ बैठती थी। देखो आयत, वीर की गलती मैं भी मान जानता हूँ, और गलत है। उसने जो कुछ भी किया सरासर गलत है। पर मैं भी ये भी जानना चाहता हूँ कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। उसने तुम्हारे साथ प्यार का नाटक नहीं किया, और इसलिए उसने मेरी औकात 1 रुपए की बताई। आयत ने राजवीर की बात को काटते हुए कहा, नहीं, उसने उस आयत के लिए शर्त लगाई थी जो उसे अटेंशन नहीं देती थी। जिस दिन तुमने उसके हाथ में अपना हाथ दिया वो शर्त भूल गया था। अपना टाइम ले लो, उसे परेशान करो, सजा दो, 2-4 थप्पड़ भी लगा देना, दो तो मेरी तरफ से भी, लेकिन उसकी गलती को एक बार माफ कर दो। आयत खामोशी से राजवीर की बात सुन रही थी। तुम्हें पता है, शायद मेरे खून में ही है कि हम गलती करने के बाद पछताते हैं। राजवीर वहां बैठे बैठे अपने और माही की पूरी कहानी आयत को बताता है। आयत हैरानी से राजवीर की बातों को सुन रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह आइडियल कपल का एक वक्त पर डिवोर्स ले चुका है। राजवीर उठकर खड़े होते बोला, बड़ी गलतियां इंसान को नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर सच्चे मन में पछतावा हो और सामने वाले से तुम्हें भी प्यार हो तो एक मौका जरूर देना चाहिए। लेकिन उसे इतना सबक जरूर सिखाना कि दोबारा तुम्हारे साथ इस तरह की हरकत करने से पहले 1000 बार सोच ले, जैसे आज मैं पहले 1000 बार माही के बारे में सोचता हूँ, फिर अपने बारे में। राजवीर वहां से उठकर चला गया। फ्लैशबैक खत्म। आए तो वीर दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आंखों में आंसू लिए वीर आयत को देख रहा था। वीर की आंखों में नमी आयत देख पा रही थी। ये वो पछतावा था जो आयत देखना चाहती थी, और उम्मीद यही कर रही थी कि ये आप पूरी जिंदगी के लिए रहेगा। यकीन कर लो तुम पर, धीरे से मुस्कुराते हुए आयत बोली। जो चाहे वो वादा करवा लो, सब मान लूंगा। अच्छा, और कहूँ तितलियों को छोड़ना पड़ेगा? जिस दिन तुम आई उसी दिन सब छूट गई। आयत मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, दिखा मुझे ये। लेकिन क्या पूरी जिंदगी ऐसा रहेगा? बिल्कुल। हर सैटरडे को मूवी दिखाओगे? वीर, हाँ, मैं अपनी गर्दन हिलाई। हर संडे मेरे साथ स्पेंड करना पड़ेगा? हाँ। ये तो मेरे लिए अच्छा है ना। मुझे बहुत सारा प्यार करोगे? वो तो आज भी करता हूँ, और वक्त के साथ ये बढ़ेगा ही। वीर उसके दोनों हाथों को बारी बारी से चूमते हुए बोला, बच्चों को भी तुम ही संभालोगे? मैं और उनके लिए रात को डायपर चेंज करने नहीं उठूंगी। वीर ठहाका मारकर हंसते बोला, तुम बस मुझे बेबी दे देना, मैं बेबी सीटर बनकर उनकी देखभाल कर लूंगा। तुम बस अपनी पार्टी करते रहना। शट अप वीर, मैं पार्टी नहीं करती। वीर उसे खींचकर अपने गले से लगा लेता है और आयत भी उससे लिपट जाती है। आज जाने कितने दिनों के बाद दोनों मन से एक दूसरे के गले लगे थे। जाने कितने दिनों के बाद वो दिल जो साथ चाहते हुए भी एक दूसरे से अलग थे, आज अपनी धड़कनों से
एक दूसरे के पास होने का एहसास करवा रहे थे। आयत वीर के कंधे से अपने सर को हटाकर वीर की आंखों में आ रहे आंसू को पोंछते हुए कही, पहली बार तुम्हें रोता हुआ देख रही हूँ। ये तुम्हारे लिए आ ही जाते हैं। वीर थोड़ा सा झुका, उसके होठों को चूमते हुए आयत के आंसू को पोंछते बोला, आई एम सो हैप्पी। आयत अपने होठों को उंगलियों से साफ करते बोली, ये दूसरी बार है जब तुमने मस्ती की है। आयत को गोद में उठाकर उस झूले पर से फिर से बैठते हुए बोला, दूसरी नहीं तीसरी बार? नहीं, दूसरी बार, मुझे याद है। आज जब तुम क्लास में थी, तुम्हें याद है एनुअल डे में तुम्हें लेट हो गया था। करुणा आंटी ने तुम्हें लाने के लिए मुझे भेजा था, पर तुम रास्ते में सो गई थी। हाँ तो? वीर अपने बालों को खुजलाते हुए बोला, पहली किस तभी की थी मैंने। आयत की हैरानी का ठिकाना नहीं था। उसकी लाइफ की पहली किस इस वीर ने उससे कब चुराई? आयत को पता भी नहीं चला था। आयत ने वीर के बालों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर खींचा। वीर आयत को अपनी तरफ खींचकर उसे अपने गले से लगा लेता है। मुस्कुराकर आयत ने भी उसकी पीठ पर अपना हाथ रख दिया। बचपन से चली आ रही उनकी ये नोक झोंक शायद पूरी जिंदगी ही होती रहेगी, लेकिन जितना ये सच है कि ये लड़ते हैं, उतना ये भी सच है कि दोनों एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं। अगले दिन दोनों उस अपार्टमेंट से गुजर रहे थे। इतने दिनों के बाद दोनों मिले थे और इतनी आसानी से ना वीर आयत को छोड़ना चाहता था, ना आयत वीर को। जब फोन करके आयत ने माही को सारी बात बताई तो माही खुशी से पूरे घर में ये समाचार सबको सुना रही थी। आखिर इस घर के बेटे और बहू के बीच में चल रही थी खींचातानी फाइनली खत्म हो गई थी। अगले दिन जब आयत और वीर घर आए, पूरा परिवार बहुत खुश था। हमारी ये कहानी जो माही और राजवीर की कहानी से शुरू हुई थी, आखिर वीर और आयत की कहानी पर आज खत्म हो रही है। एक गलती राजवीर ने की थी, माही ने उसे माफ करके एक मौका दिया था, और उसे भी राजवीर ने उसे मौके को कभी जाया नहीं जाने दिया। ठीक उसी तरह से वीर भी अब उस मौके को जाया नहीं जाने दे रहा था। वो अपने हर एक कोशिश करता जिससे आयत खुश रहे। आयत भी अपने कैरियर पर फोकस कर रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस रिश्ते पर था। दोनों मिलकर आज अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिता रहे थे। अब तो माही दादी भी बनने वाली है। सुधा जी और सरता जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। इस घर में फिर से नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। उनको उनकी खुशियों को अब आगे किसी की नजर न लगे, यही उम्मीद करते हुए इस कहानी को भी यही खत्म करते हैं। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।